Good morning, students. Today we will start a new chapter. Chapter number 8, Cell. Cell, the unit of life. As we all know that cell is the unit of life. Either it is plant, animal, microorganism, the body of them is made up of living cells. सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट टाइम जो सेल था, लाइव सेल था, दैट वाज अंडर माइक्रोस्कोप किन्होंने देखा था? एंटनी वन लीवनहुक ने. एंड रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ही वाज द डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. सो इन 1838 देयर वाज अ थ्योरी that was known as the cell theory was given by Chaldean. According to Chaldean, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया. तो प्लांट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और जो सेल्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज. एंड इन अनदर स्टडी दैट वाज डन इन 1839 एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज थियोडर सेचवन. वो जोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एनिमल सेल पे, जैसे सेल्डन ने, इन्होंने बोटेनिस्ट थे तो प्लांट सेल पे काम किया, तो जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जोलॉजी पे काम किया, एनिमल सेल पे काम किया. तो उन्होंने देखा कि दीज सेल्स हैव थिन लेयर ऑन आउटसाइड विच इज़ नाउ इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि एनिमल सेल के बाहर क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इन दोनों थ्योरीज को मिलाकर Chaldean and Sachwen together gave a cell theory, and this theory जो है that is explain the origin of new cells. नहीं explain कर पाई, लेकिन एक other theory जो थी in 1855 that was given by Rudolf Virchow. उस theory का क्या नाम है? Omnis celluli cellula. आई रिपीट, ओमनीज सेलुलई सेलुलर थ्योरी का नाम है. इसका क्या मतलब है? कि जो सेल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. सो सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड एंड द वेरियस फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी, टोटल 10 फीचर्स है. लेट्स रिवाइज वन बाय वन. नंबर 1, द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट्स की बनी हुई है. नंबर 2, सेल्स आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. एंड नंबर 3, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो हैविंग अ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स एंड अ कवरिंग मेम्ब्रेन. एक सेल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंड एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है. एंड नंबर 4, ए सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट इट्स ऑर्गेनल्स कैन नॉट. जो ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर हैं वो सर्वाइव इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, लेकिन जो सेल है वो सर्वाइव कर सकता है. एंड नंबर 5, ऑल सेल्स हैव सिमिलैरिटी इन देयर स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म. जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनका मेटाबॉलिज्म और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिमिलर होती है. एंड नंबर 6,
life exists only in cells. And number 7, cells are unit of function in living organisms. And number 8, cells get modified according to functions. जैसे उसका फंक्शन है उस हिसाब से उसके ऑर्गेनल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन आरबीसी. आरबीसी क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस जो है लॉस होता है बिकॉज ऑफ द फंक्शंस. दिस इज आरबीसी इज द रेड ब्लड सेल. नंबर 9, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. सेल मल्टीप्लाई करते हैं एंड ग्रो करते हैं. लास्ट वन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड सेल्स एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमने ऊपर कर लिया है. एंड लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स. सो ऑल प्रेजेंट डे सेल्स हैव अ कॉमन ancestry. So no organism, organ or tissue have activity that is absent in its cell. So cytoplasm is the main cellular activities. मतलब जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है सेल के अंदर, उसके अंदर क्या है, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट्स टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. So mycoplasmas have smallest cells which are 0.3 micrometer in length. सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा का है. इन बैक्टीरिया सेल कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया का सेल कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है. और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है और नर्व सेल्स जो है that is some of the longest cells. So we will start with the first organelle, that is the mitochondria. Mitochondria, they are the hollow sac-like structures present in all eukaryotes except mature RBC of mammals and sieve tubes of the phloem, and they are absent in prokaryotes. Mitochondria को हम क्या बोलते हैं? This is the energy house of the cell. So other organelles and about mitochondria we will give its detail in the next lecture. And I think this is clear what is the cell. Cell means a unit of life, जो कि plants में भी होते हैं, animals में भी होते हैं, bacteria में भी होते हैं. So please write down the size of the smallest cell and the biggest cell and the cell theory, points of the cell theory, that is the total 14 points in your notebook. If not clear, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you.